अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डे 2 ऑफ़ आवर फैब्रिक पेंटिंग क्लास। डे 1 की क्लास में हमने सीखा था फैब्रिक पेंटिंग के बेसिक्स के बारे में और आज की क्लास में हम फैब्रिक पेंटिंग की डायमेंशंस को समझेंगे और इसकी डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स को देखेंगे। सो गेट योर ब्रशेस एंड पेंट्स रेडी एंड लेट्स गेट क्रिएटिव। फैब्रिक पेंटिंग के लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायर है उसमें इंक्लूड है एक लेड पेंसिल जिससे हम ट्रेसिंग करेंगे, एक 2 नंबर का फ्लैट ब्रश, एक आईलाइनर ब्रश बिल्कुल बारीक वाला होता है जो, एंड अ राउंड ब्रश ऑफ नंबर 8। इसके अलावा कुछ पेंट्स जो मैं पेंट्स आज यूज़ करने वाली हूँ उनमें है वाइट कलर, ब्राइट येलो कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। ये थोड़ा लाइट ब्लू कलर है, पेस्टल कलर्स में आता है जो, और एक कॉटन का क्लॉथ और एक हुक जिसमें हम क्लॉथ को टाइट करेंगे। फैब्रिक पेंटिंग करने से पहले हमेशा अपना जो कॉटन का क्लॉथ होता है उसको पहले वॉश किया जाता है ताकि उसमें जो भी स्टार्च है वो निकल जाए और उसके बाद उस पर पेंट अप्लाई करते हैं ताकि वो पेंट उस पर लॉन्ग लास्टिंग रहे। लास्ट क्लास में जो फ्लावर हमने बनाया था उससे थोड़ा डिफरेंट फ्लावर हम यहाँ पे ट्रेस कर देंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से ही आपने ये फ्लावर बनाना है। मैं इसमें 3 फ्लावर्स बना देती हूँ। ये हमारे जी तीनों फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इनमें कलर करने की। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह का कलर करने वाली हूँ, इसलिए फ़र्स्ट फ्लावर को मैं ऑलरेडी कलर कर लूँगी और उसके बाद आप देखें कि क्या आप इसको बिना सीखे बना सकते हैं। अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये शेडिंग कैसे करनी है। अब इस फूल को आप देख के ये समझें कि ये कैसे बनाया गया होगा, किस तरह से इसकी शेडिंग दी गई होगी। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं 2 कलर्स यूज़ हुए हैं, ब्लू कलर एंड वाइट कलर, और वो किस तरह से करने हैं वो मैं आपको इस सेकंड वाले फ्लावर में बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले हमने डार्कर शेड अप्लाई किया है जो कि है हमारे पास ब्लू कलर, और उसके बाद इसी राउंड ब्रश से मैं लूँगी वाइट कलर और उसको पेटल के दूसरी साइड पे अप्लाई कर दूँगी। इस तरह से हमने पेटल की दूसरी वाली साइड पे वाइट कलर अप्लाई करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको डार्कर शेड की तरफ ले जाके ब्लेंड कर देना है। इस तरह से जितने अच्छे से ब्लेंडिंग होगी उतनी पेटल प्यारी लगेगी। अब नेक्स्ट पेटल की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी वही डार्कर शेड अप्लाई करना है और उसके बाद दूसरी साइड पे इसके वाइट शेड अप्लाई करेंगे। इसी तरह हम एक के बाद एक पेटल को पेंट करेंगे। ये हमने वाइट कलर अप्लाई किया और फिर मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी प्यारी पेटल बनेगी। इस तरह से आप खुद से भी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं कि हम किस तरह का कलर करेंगे, कौन सा कलर हमने ऐड करना है। कुछ कलर्स मिक्सिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 2 डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके एक न्यू कलर बनाया जाता है। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करूँगी ताकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना बन जाए। जब भी आप ये क्लासेस अटेंड करें तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने साथ ही अपने पेंटिंग के एसेंशियल्स को लेके बैठें और उसके साथ साथ जैसे मैं सिखा रही हूँ उसी तरह से प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा फैब्रिक पेंटिंग की प्रैक्टिस होती है उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपका हाथ फ्लो करता है और उतना ही ज़्यादा आप में फिनिशिंग और नीटनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है हैंड में। आप अपना प्रैक्टिस वर्क जो भी है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट लगाऊंगी।
जिसका भी प्रैक्टिस वर्क मेरे पास आएगा और अगर मुझे उसमें कोई मिस्टेक लगेगी तो वो भी मैं आपको उसमें अच्छे से गाइड करूँगी। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है फैब्रिक पेंटिंग का, तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊँगी। डे 1 में बिल्कुल बेसिक वाला फ्लावर था हमारे पास, डे 2 में आज थोड़ी-सी टेक्निक्स हम और ऐड करेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। जैसे-जैसे न्यू क्लासेस आती जाएँगी उसी तरह से पेंटिंग का लेवल भी एडवांस होता जाएगा और आप बहुत कुछ आगे सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। थर्ड फ्लोर को भी उसी तरह से डार्कर शेड अप्लाई करेंगे और फिर उसके साथ लाइट शेड अप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लू की जगह आप कोई और कलर भी ले सकते हैं जिसके साथ वाइट मैच करे। वैसे तो हर कलर के साथ वाइट कलर मैच कर जाता है। इस तरह से शेडिंग की बात करें अगर, तो आप रेड कलर ले सकते हैं। रेड कलर और वाइट कलर के साथ इसका जो सेंटर कलर बनेगा वो हमारे पास पिंक कलर आ जाएगा। आप ग्रीन ले सकते हैं, आप पर्पल कलर डार्क वॉलेट कलर ले सकते हैं, जिसके बाद सेंटर में हमारे पास थर्ड फ्लावर के भी पेटल्स इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे-जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आपका हाथ ज़्यादा अच्छे से चलेगा, ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी और काम में नीटनेस आएगी। इसीलिए प्रैक्टिस हमेशा साथ-साथ करनी है। जस्ट वीडियो को वॉच करके आप नहीं सीख सकते कि फैब्रिक पेंट किस तरह से होता है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो ज़रूर उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उनको बेसिक्स नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि ये जस्ट फैब्रिक के लिए ही मैं पेंट बता रही हूँ। मैं अभी बेसिक लेवल पे हूँ और ये आप कैनवस के लिए और शीट पेंटिंग के लिए भी सीख सकते हैं इसको। इसके बाद मैं डार्क ब्लू कलर अप्लाई करूँगी आउटलाइन के लिए और 2 नंबर का ये फ्लैट ब्रश है और इसके साथ हम आउटलाइन कर देंगे इसको। अब पेटल की शेप काफ़ी ज़्यादा विज़िबल हो रही है और बहुत खूबसूरत बन रही है। इसी तरह से छोटी-मोटी डिटेलिंग और आउटलाइनिंग और ये सब कुछ आप खुद भी बना सकते हो, अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे-जैसे जितनी-जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप डिस्कवर करोगे कि मैं कौन-सा न्यू डिज़ाइन बना रही हूँ या मैं कौन-सा न्यू ब्रांच बना रही हूँ, न्यू फ्लावर बना रही हूँ या न्यू कलर बना रही हूँ, 2 कलर्स को मिक्स करके। तो ये सब कुछ जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी तरह से आपको न्यू कलर्स भी बनाने आएँगे, न्यू फ्लावर्स भी बनाने आएँगे और न्यू टेक्नीक्स भी आप अनलॉक करोगे। आउटलाइन के लिए आप आईलाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे बहुत ही बारीक सा ब्रश होता है 1 नंबर का, वो भी आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आउटलाइन थोड़ी-सी थिक चाहिए थी, तो इसलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चेक कर रहे हैं कि आउटलाइन देने के बाद फ्लावर की जो लुक है वो कितनी ज़्यादा एनहांस हो गई है, वाइब्रेंट हो गई है। इसी तरह मैं बाकी दोनों फ्लावर्स पे भी आउटलाइन कर रही हूँ और ऐसे ही आपने भी करना है। अब इसके साथ हम स्टैम्प्स बना देंगे इसकी। मैं हमेशा यही प्रेफ़र करती हूँ कि लेड पेंसिल ही यूज़ करूँ फैब्रिक के ऊपर। बाज़ लोग पेन यूज़ करते हैं, लेकिन पेन का ये मसला रहता है कि जब आप अपने फैब्रिक को वॉश करते हो, तो कई दफ़ा पेन
रिमूव नहीं होता और वो नज़र आ रहा होता है। लेड पेंसिल भी अभी मैं ज़्यादा डार्कर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में नज़र आए। इससे भी हम लाइट अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी अपनी आई को सही से नज़र आ रही हो और उसी के मुताबिक फिर हम उसमें पेंट करें। ऐसे जो भी मुझे ख़्याल आ रहा है कि मैं अब यहाँ पे लीफ ऐड कर दूँगी, यहाँ पे मैं कलियाँ ऐड कर देती हूँ, तो वही काम मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही न्यू आइडियाज़ और न्यू टेक्नीक्स आपकी अनलॉक होंगी। यहाँ पे हम लीफ ऐड करेंगे, इसके साथ जहाँ-जहाँ मुझे जगह खाली लग रही है, वहाँ पे हम लीफ ऐड कर देंगे। तो आज की क्लास में आप लीफ को पेंट करना भी सीखेंगे, ब्रांच कैसे बनती है, स्टेम्स कैसी बनती हैं और ये जो कलियाँ हैं फूल की वो कैसी बनाई जाती हैं। जैसे-जैसे न्यू क्लासेस आती जाएँगी, पेंटिंग का लेवल भी एडवांस होता जाएगा, इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं करनी और हर क्लास को अच्छे से अटेंड करना है। कोशिश कीजिए अपने साथ ही फैब्रिक और पेंटिंग एसेंशियल्स लेके बैठें ताकि आप साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहो। स्टार्ट में आप शीट पे प्रैक्टिस करो और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फैब्रिक पे आ जाओ। फैब्रिक के लिए बस ये ज़रूरी होता है कि अगर आपने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है तो पहले से वो वॉश्ड हो और आयरन होना चाहिए। जो मैंने फ्लावर की कलियाँ बनाई थी उन पे भी जैसे फ्लावर पेटल पे काम किया है मैंने ब्लेंडिंग का वाइट एंड ब्लू से, उसी तरह से मैं कलियों पे भी वाइट एंड ब्लू कलर अप्लाई करके उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इन कलियों पर भी हम आउटलाइन कर देंगे ताकि उसकी लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाए, जैसे फ्लावर्स के पेटल्स की लुक हमने इन्हांस की है। तो अब बारी आती है इसकी स्टेम्स की, लीव्स की। उसके लिए मैं कलर यूज़ करूँगी येलो, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कलर यूज़ होगा। अब हमने लीफ पे भी शेडिंग करनी है, उसी तरह जैसे हमने फ्लावर्स की पेटल पे की है। इसी राउंड ब्रश को मैं पानी में अच्छे से डिप करके एक नीट क्लॉथ से साफ़ कर लूँगी। एक्स्ट्रा जो उस पर कलर लगा होगा वो हम आराम से वाइप आउट कर देंगे और अब डार्क कलर ग्रीन का लेके हाफ़ जो लीफ है उस पे हम अप्लाई करेंगे। अगर आपसे पार्टीशन ऐसे ईज़िली नहीं होगी, तो आप पहले पेंसिल से, लेड पेंसिल से उसकी पार्टीशन कर लें। ये कलर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है, वीडियो में थोड़ा-सा लाइट नज़र आ रहा है लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर है। अच्छा, जो ये वाला लीफ है हमारा, ये मैंने मिस्टेक्स के लिए रखा है कि आपसे कौन-सी मिस्टेक्स पॉसिबल हैं जो हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये कलर ज़्यादा थिक यूज़ कर रही हूँ, अगर आप ऐसे ही ज़्यादा थिक यूज़ करोगे तो बार-बार उसमें क्रैक्स बनेंगे और उसकी फिलिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह थिक कलर की वजह से इसकी फिलिंग अच्छे से नहीं हो रही। तो पॉसिबली ये मिस्टेक हो सकती है आपसे। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए कलर में थोड़ा-सा वाटर ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से जो ब्रश है वो फैब्रिक पे ग्लाइड हो सके। उसके बाद मैंने हल्का सा वाटर ऐड करके उसके बाद बाकी लीव्स पे किया था और ये अच्छे से ग्लाइड भी हो रहा है और आराम से उसकी लीफ फिल हो रहा है हाफ़। इसी तरह मैं बाकी सारे लीव्स को हाफ़ फिल कर दूँगी डार्क ग्रीन कलर के साथ। अगर आपसे इस तरह से पार्टीशन नहीं हो रही लीफ की तो आप लेड पेंसिल से सेंटर में लाइन लगा के उसकी पार्टीशन कर दें ताकि आपका पेंट जो है वो बाहर ना निकले। आपने बहुत आराम से अच्छे से नीट करके बाउंड्री के अंदर ही जो आउटलाइन बनाया है उसके अंदर ही कलर करना है, क्योंकि अगर कलर बाहर आ जाए तो फिर वो उसके बाद रिमूवेबल नहीं होगा और फिर ज़्यादा बुरा लगेगा।
यहाँ मैं सारे लीव्स पे डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ, डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इसका लाइट शेड बनाएंगे हम, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनेगा। यहाँ पे वीडियो का बटन ऑन करना मैं भूल गई थी और मैंने लाइट शेड जो है वो अप्लाई कर दिया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उस लाइट शेड के लिए मैंने लाइट वाला जो ग्रीन कलर है वो और येलो कलर को मिक्स किया था, और फिर जो हाफ़ पार्टीशन की हुई थी हमने लीव्स की, उसमें ये मैंने अप्लाई कर दिया। इसको भी बहुत आराम से और बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, ये भी आउटलाइन से बाहर ना जाए। कलियों के नीचे जो लीव्स बनाए हुए हैं उन पे भी अप्लाई किया थोड़ा शेडिंग के लिए। उसके बाद जी बारी आती है बिल्कुल स्मॉल सा बारीक सा आईलाइनर ब्रश, 1 नंबर का ब्रश लेके जो स्टेम्स बनाई हैं उनको हाइलाइट करने की, उन पे मैंने ये डार्क ग्रीन कलर अप्लाई किया है। ये भी थोड़ा-सा थिक हो रहा था तो फिर मैंने इसमें वाटर ऐड करके इसको थोड़ा-सा थिन किया है ताकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली हो जाए। अगर आपके पास कुछ कलर्स थिक हो गए हैं, पहले से पड़े हुए हैं और वो अपने कंटेनर में ही थिक हो गए हैं, तो उसको थिन करने के लिए आप उसमें बाइंडर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और हल्का-सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्प्स ना बने उसमें, तो उसके बाद वो कलर थिन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने जो आपको ये दिखाया था लीफ जो मैंने मिस्टेक्स के लिए रखा हुआ है, इसमें मैंने उसी ग्रीन कलर में जो मैंने एक साइड पे अप्लाई किया है, थोड़ा और येलो मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई किया है, और जो कि ये नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मिस्टेक्स आप ये कर सकते हो। ये देख रहे हैं आप, वो लाइन नज़र ही नहीं आ रही, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ इस तरह से। और सेकंड मिस्टेक ये है इसमें कि जो ब्रश है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ और इस वजह से उसकी जो वेन्स हैं वो अच्छी नहीं बन रही। ये देखिए आप, सिंपल येलो ऊपर रखा जा रहा है जिस तरह ब्लेंडिंग भी नहीं हुई हुई। और ये अभी आप मिस्टेक यहाँ पे नोटिस करें कि मैं जो ब्रश रख रही हूँ वो आउटर साइड से इनर की तरफ लेके आ रही हूँ उसका स्ट्रोक, और ये बहुत बड़ी गलती है। हम अगर बारीक चीज़ों की डिटेलिंग कर रहे हैं तो इस तरह हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अलग से कलर बनाएंगे इसके लिए जो कि इन दोनों शेड से थोड़ा डिफरेंट और लाइटर शेड हो, ताकि डार्क हिस्से पे भी नज़र आए और जो लाइट शेड है उस पर भी वो नज़र आए। उसके लिए मैंने वाइट कलर में येलो ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लाइट सा टच दिया है ग्रीन कलर का, और ये देखें पेस्टल सा लाइट ग्रीन येलोइश कलर बन गया है, हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और ब्रश के स्ट्रोक्स को किस तरह रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें कितना डिफरेंस है इन दोनों कलर्स में, और ये कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है और बिल्कुल विजिबल है ये देखें इसकी जो सेंटर वाली लाइन है उसमें ब्रश को रख के बाहर की तरफ मूव करना है ऐसे। चाहे आप उसमें इजी आपको नहीं हो रहा, लेकिन वैसे आपने नहीं करना, आप दूसरी तरह ही करेंगे, क्योंकि जो वेन्स हैं वो उनका जो सिरा है वो बारीक ही होना चाहिए। इसलिए मैं हर लीफ पे इसी तरह ही अप्लाई कर रही हूँ। अब जो फर्स्ट लीफ था जो मिस्टेक्स के लिए था, उसमें आप देखें किस तरह से वेन्स बनी हुई हैं और इन लीव्स में किस तरह से वेन्स बन रही हैं, आपको ख़ुद कितना डिफरेंस लग रहा होगा। तो इसलिए बारीक लाइंस को ड्रा करते हुए हमेशा जो उसकी बेस है वहाँ से ड्रा करना है, सेंटर की जो लाइन है वहाँ से ब्रश की स्ट्रोक को रख के दूसरी तरफ को बाहर की तरफ लेके जाते हुए उसको हल्का सा उठा लेना है फिर वहाँ से, इसलिए वो और ज़्यादा बारीक हो जाएगा।
ये हमारे यहाँ पे जी लीव्स रेडी हो गए हैं। साथ में इन कलियों की जो नीचे की बेस है, लीव्स हैं, उनको भी हम हल्का सा टचअप करेंगे इस लाइटर येलो कलर के साथ। और स्टेम्स जहाँ-जहाँ से खाली लग रही हैं उनको भी फिल इन कर देंगे। अब लास्ट पे बारी आती है इसके सेंटर फिलिंग की। जो हमने फ्लावर्स बनाए थे उसको मैंने येलो कलर से फिल कर दिया है। आप चाहें तो वाइट कलर से भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। इन तीनों फ्लावर्स में येलो कलर को फिल कर दूँगी। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा डॉट लगा दूँगी मैं वाइट कलर में। तो आज की क्लास एंड होती है इस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट के साथ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है इन 3 ब्रशेज़ को, जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है ये कौन से ब्रशेज़ हैं। और ये कुछ कलर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके यूज़ से मैंने ये आर्ट बनाया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।